नमस्कार। कैसे हैं आप? क्या सुप्रीम कोर्ट अब इस देश में लक्ष्मण रेखा सचमुच लांघने लगा है? क्या कार्यपालिका और न्यायपालिका में टकराहट से बढ़कर सुप्रीम कोर्ट किसी बाबा की दुकान बन गया है, जो अपने ढंग से नैतिक शिक्षा देने का मंच बन गया है? कानूनी पेचीदगियों से अलग हट करके हिंदुओं को नैतिक शिक्षा देने का एक मंच बन चुका है। सामाजिक क्षेत्र में सामाजिक ताने बाने छोड़ जोड़ने के बदले तोड़ने के लिए की जद्दोजहद कर रहा है। गर्भपात अबॉर्शन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर हिलाकर रख दिया है। सुप्रीम कोर्ट लगातार सरकार और सिस्टम को यह भी बता रहा है कि वो वी द पीपल ऑफ इंडिया के संवैधानिक मान्यताओं से ऊपर है। सरकार का काम कानून बनाने का है और सुप्रीम कोर्ट उस कानून का रक्षक है, उसकी समीक्षा करता है। तो फिर सरकार इस संसद द्वारा पास ये डेमोक्रेटिक सरकार के प्रचंड बहुमत से चुनी हुई सरकार के फैसले नोटबंदी पर सालों बाद सुप्रीम कोर्ट हियरिंग के लिए स्वीकार करने का क्या मतलब है? सीए जो संसद से पास हुआ, उस पर सुप्रीम कोर्ट अब सुनवाई करके क्या करना चाहता है? सुप्रीम कोर्ट ने पराली जैसे मामले में वकील से यह कह दिया कि क्या आप दिल्ली के हैं? यदि दिल्ली के नहीं हैं तो आप पीड़ा नहीं समझ सकते दिल्ली की। तो दिल्ली के बॉर्डर पर ही सो कॉल्ड किसानों ने साल भर से ज़्यादा समय तक बंधक बनाकर रखा दिल्ली को। लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट को तब नहीं समझ में आया कि दिल्ली के लोगों को क्या परेशानी होती है, क्योंकि जहां पर किसानों ने दिल्ली को बंधक बनाया था, उस जगह से हमारे मिलॉर्ड की कोठी का रास्ता नहीं जाता, सुप्रीम कोर्ट से उनकी कोठी का रास्ता नहीं जाता। तो क्या सुप्रीम कोर्ट अपनी सुविधाओं के मुताबिक फैसले देने लगा है? क्या सुप्रीम कोर्ट सही मायने में नैतिक शिक्षा का केंद्र बन गया है, या फिर सिर्फ हिंदुओं के लिए नैतिक शिक्षा? गोविंदा कितनी ऊंचाई से हांडी तोड़ेगा, ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। किस मंदिर का क्या रूल रेगुलेशन होना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। स्कूल में यूनिफॉर्म के बदले कोई हिजाब पहनेगा, ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। कमाल की बात यह है कि इस देश में तलाक मतलब हिंदू मैरिज एक्ट की तलाक, मुस्लिम मैरिज एक्ट की तो वे तो सुप्रीम कोर्ट की हैसियत ही नहीं है हस्तक्षेप करने की। एक बार शाहबानों पर किया था सुप्रीम कोर्ट ने, ऐसी की तैसी कर दी सरकार ने जनता के सामने। सुप्रीम कोर्ट की हिम्मत नहीं होती कि मुस्लिम पर्सनल लॉ या मुस्लिम मैरिज एक्ट पे कुछ टिप्पणी कर दे। लेकिन यही सुप्रीम कोर्ट हिंदू मैरिज एक्ट पर ताने बाने तोड़ रहा है। तलाक का एक आधार था पति पत्नी के बीच अवैध रिश्तों को लेकर के। यदि पत्नी का पति किसी दूसरे पुरुष के साथ अवैध रिश्ता है, यदि पति का किसी दूसरी महिला के साथ अवैध रिश्ता है, तो तलाक का आधार बनता था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात के मामले पर यह कह दिया कि कोई महिला बिना पति के मर्जी के कभी भी अपना गर्भपात करा सकती है। वो दावा कर सकती है कि उसके पति ने उसकी मर्जी के मुताबिक सेक्स नहीं किया, इसीलिए उस गर्भ को धारण नहीं करेगी, गिरा देगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला एक कुमारी मां के मामले पर दिया और घुसपैठ ब्याहता मां के अंदर घुस गई। मामला हियरिंग कुमारी मां को लेकर के था, तो फिर इसमें ब्याहता मां में हस्तक्षेप करने का क्या मामला था, मतलब था? सुप्रीम कोर्ट जानबूझ करके ऐसा लगता है कि एक नैतिक ठेकेदार बनता जा रहा है। उसी सुप्रीम कोर्ट को किसी प्राइवेट स्कूल में हिम्मत नहीं होती कि हिजाब पर कोई कानून बना दे कि प्राइवेट स्कूल में भी हिजाब पहन के जा सकती है। लेकिन सरकारी स्कूल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक आजादी और न जाने कितने कितने ज्ञान दे दिए। शाहीन साजिश में यही था। महीनों तक सीए के नाम पर शाहीन साजिश का खेल सड़क पे चलता रहा। जब तक कि शाहीन साजिश चलता रहा, सुप्रीम कोर्ट इस मामले को नहीं सुना। लेकिन खत्म होने के बाद नैतिक शिक्षा का ज्ञान दे दिया कि सड़कों पे कब्जा नहीं कर सकते आप, आपका अधिकार दूसरे के अधिकार की अवहेलना नहीं कर सकता। लेकिन यही सुप्रीम कोर्ट शाहीन साजिश के तंबू बंबू उखड़ने के बाद एक
सो कॉल्ड किसानों के गैंग द्वारा सड़कों पर नेशनल हाईवे पर कब्जा कर लेने पर चुप्पी लगाए रखा, जबकि शाहीन साजिश का मामला नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ नहीं था। ये दिखाता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले सेलेक्टिव होने लगे हैं। तो क्या धीरे धीरे इस सेलेक्टिव रवैये से सुप्रीम कोर्ट का आम जन का विश्वास खत्म हो जाएगा? कानून की व्याख्या करने की जिम्मेदारी जिस सुप्रीम कोर्ट की है, वो सुप्रीम कोर्ट भारतीय समाज के ताने बाने को तोड़ने में लगा हुआ है। और ऐसा लगता है कि हर मामले में सुप्रीम कोर्ट एक धर्म विशेष के साथ खड़े होने के में अपने आप को निरपेक्ष साबित करने में लगा हुआ है। इस देश में तमाम सबूत हैं कि कैसे मुस्लिम गुंडे, मुस्लिम आक्रांता जब भारत आए तो उन्होंने मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाए। पूरे वाराणसी के तमाम मस्जिद तोड़ दिए गए। ये साक्ष्य और सबूत है। इसके बावजूद दुष्यंत दवे जैसा वकील सुप्रीम कोर्ट में कहता है कि मुसलमानों ने कभी जबरदस्ती नहीं की, अत्याचार नहीं किया। ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट पर एक विचारधारा प्रभावित हो रहा है, और यही कारण है कि सनातनी ताने बाने को तोड़ा जा रहा है। इस सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पर्सनल लॉ या मुस्लिम मैरिज एक्ट में हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं जता पाता। बार बार समझिए, शाहबानो कांड में एक बार किया था तो क्या हाल हुआ था। क्या सनातनियों को भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर के सरकार पर इसी ढंग से दबाव देने की जरूरत है जो राजीव गांधी को मजबूरन करना पड़ा? इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में जनता जो चाहेगी वही होगा। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ये भूल गया है कि वो संसद से ऊपर नहीं है? संवैधानिक व्यवस्था में कार्यपालिका और न्यायपालिका की अपनी अलग अलग जिम्मेदारियां हैं। एक दूसरे की लक्ष्मण रेखा में हस्तक्षेप नहीं करना। जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट सरकार को लक्ष्मण रेखा का ज्ञान दे देता है, लेकिन क्या उस पर खुद अमल करता है? क्या ये सुप्रीम कोर्ट के लिए जिम्मेदारी नहीं है कि लक्ष्मण रेखा अपने लिए भी वो तय करे? ये वीडियो विश्लेषण आपको कैसा लगा? इसके कंटेंट यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।